ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। बाबा की कृपा से एक नया दिन फिर से मिला है। आइए इस नए दिन को स्पेशल बनाते हैं बाबा के चरणों में बैठकर। बाबा से ही दिन है, बाबा से ही रात है, बाबा से ही हर एक पल है हमारा। बाबा नहीं तो हम भी नहीं। बाबा के बिना हम तो अपने जीवन के बारे में सोच ही नहीं सकते, क्योंकि जो बाबा ने हमें दिया है वो हमें कोई और नहीं दे सकता। बाबा का साथ हमें प्रेरणा देता है, हमें सिखाता है कि अभी हमें रुकना नहीं है, अभी हमें आगे जाना है, बहुत आगे जाना है। जिनके मन में ये ख्याल है कि हम कुछ नहीं कर सकते, उनको करके दिखाना है। जिन्हें हमसे उम्मीदें हैं कि हम कुछ कर सकते हैं, उनकी उम्मीदों पे खरे उतरना है। कहने का मतलब है कि हमें अभी बहुत कुछ करना है और सच्ची भावना से, पूरे सच्चे दिल से करना है। अपने मन में किसी के लिए कोई कड़वाहट लेकर कोई काम नहीं करना है, अच्छे से करना है, क्योंकि सच्ची भावना से किया गया काम सफल होता है। उसमें भगवान भी हमारा साथ देते हैं, और जब भगवान हमारे साथ होते हैं तो फिर हमारी तरक्की को भला कौन रोक सकता है? कोई नहीं। तो इसीलिए जब भी कोई कार्य करें, अपने मालिक को एक बार ज़रूर याद करें, क्योंकि वो है तो सब कुछ संभव है, वो है तो सब ठीक हो जाएगा। तो बस अपने बाबा से ही कहना है कि बाबा, सुख दुख तो आपकी कुदरत का उसूल ही है, ये तो आना ही आना है, इसे कोई नहीं रोक सकता। अगर दुख आया है तो सुख आएगा, सुख आया है तो दुख भी आएगा। बस आपसे हमारी एक ही अरदास है, एक ही प्रार्थना है, एक ही विनती है कि अगर दुख मिले तो हमें हिम्मत देना, और अगर सुख मिले तो हमें सबूरी देना कि हम उस सुख को बहुत अच्छे से, हमारे मन में किसी भी प्रकार का कोई अहंकार ना आए। जब हम कुछ अच्छा कर जाएं तो हमारे अंदर गुरूर की भावना ना हो, हम किसी से खुद को संभाल पाएँ बाबा, क्योंकि दुख हमें भगवान के पास लेकर जाता है और सुख कहीं ना कहीं, कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपने ही मालिक से दूर हो जाते हैं। तो भगवान से ही प्रार्थना करनी कि बाबा, अगर सुख आए तो भी अपने चरणों से लगाए रखना, दुख आए तो भी अपने चरणों से लगाए रखना। हमारे अंदर संयम देना, हमें हौसला देना, हमें शक्ति देना कि हम हर एक चीज़ को आपके चरणों में सौंप दें और बस आपके ही बने रहें। क्योंकि हमारी ना तो सुबह आपके नाम के बिना होती है और ना ही शाम। जब तक आपका नाम हमारी ज़ुबान पर नहीं होता, ऐसा लगता है कुछ अधूरा अधूरा सा रह गया है। तो आप लोग भी चिंता ना करें। जो दुख देता है ना, वो सुख भी लाता है जीवन में। और मालिक बाबा, वो तो हमसे बहुत प्यार करते हैं। आपकी छोटी बड़ी चीज़ का पता है उन्हें, आपको कब क्या चाहिए ये सब कुछ मालूम है उन्हें। बस देरी है तो आपके इस अच्छे समय आने की, क्योंकि हर चीज़ समय से हुई अच्छी लगती है। कई बार हमें कुछ समय से पहले मिल जाता है ना, तो वो समय से पहले चला भी जाता है। इसलिए यदि समय पर मिलेगा तो उसकी अपनी ही वैल्यू होगी। कभी भी किसी को चीज़ को पाने के लिए जल्दबाजी मत कीजिए। ऐसा होता है कि हम लोग कभी जो चीज़ बहुत अच्छी लगती है, हम सोचते हैं बहुत जल्दी हमारे पास आ जाए, हमारे पास आ जाएगी तो हमारी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। कई बार हम जिसे जितनी जल्दी पाने की कोशिश करते हैं, वो हमसे उतनी जल्दी दूर जाने की कोशिश करती है। कोई भी चीज़ हो, इसीलिए वो अपने आप आएगी तो सबसे अच्छा होगा। कभी भी यदि कोई व्यक्ति आपसे बात नहीं करना चाहता, यदि उसे आपसे प्रॉब्लम है, तो उसे छोड़ दीजिए, उसे जाने दीजिए। देख कहाँ जाएगा, जाने दो। क्योंकि यदि तो उसे आपकी फ़िक्र होगी, यदि उसे आपकी वैल्यू होगी, तो वो लौट कर आपके पास ज़रूर आएगा। और अगर नहीं आया तो बस आपने बांध कर रखा था। वो तो आपके पास रहना ही नहीं चाहता, आप ही उसको बांध रहे थे। और बांधे हुए रिश्ते कभी सफल नहीं होते, प्रेम के रिश्ते सफल होते हैं। जहाँ प्रेम होता है वहाँ किसी को बांधना नहीं पड़ता, वो मालिक अपने आप बांध देता है। और जब वो बांधता है तो उसको कोई खोल नहीं सकता, उसकी डोर को कोई काट नहीं सकता, उसकी गांठ को कोई नहीं खोल सकता। इसलिए यदि
कभी भी किसी के साथ आपको बहुत ज़्यादा विनती करनी पड़ रही है, प्रार्थना करनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है आपको, तो जाने दो। वापस आ गया तो आपका, नहीं आया तो था ही नहीं अपना। और जो चीज़ अपनी है ही नहीं है उसके पीछे भागने से क्या फ़ायदा? कितना भागोगे? भागते ही रहोगे तभी भी आपकी नहीं होगी वो। ठीक है, इसलिए सोच समझ कर कोई भी फैसला लीजिए। ये वक्त है आपको आपके हिस्से का भरपूर देगा। आपने अगर अच्छा किया है तो भगवान आपके साथ गलत नहीं होने देंगे। हाँ, बस छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जब कई बार अच्छा करने पर भी गलत मिल जाता है। यहाँ अच्छा लाख करो तब भी अच्छा नहीं मिलता। तभी भी उस बाबा पर विश्वास रखना कि वो है ना, वो आपके हर एक चीज़ का न्याय करेगा। वो कहता है कि तू चिंता मत कर, जो तेरे साथ कर रहा है उसके साथ मैं करूँगा, बस तू बेफिक्र होकर अपनी ज़िंदगी जी। और एक बात का ध्यान रखना, ना किसी का बुरा करना, ना किसी का बुरा सोचना, और तुम्हारा बुरा वो कभी होने ही नहीं देगा। ठीक है, चलिए आइए प्रार्थना शुरू करते हैं। हे मेरे बाबा जी, हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करना। जिन लोगों के लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं उनकी रक्षा कीजिएगा, उन पर कृपा कीजिएगा, उन्हें अच्छी अच्छी लाइफ में खुशियाँ मिले, वो बहुत खुश रहें और हमेशा सबका भला करते रहें और उनका भी भला होता रहे, उनके घर परिवार में खुशियाँ बनी रहें। तो आज की प्रार्थना जिन लोगों के लिए है उनके नाम मैं श्री साईं चरणों में रखने जा रही हूँ। बाबा हमारी लाज रखिएगा। मदन मोहन जी, भगवान सिंह अंकल जी, संजीव जी, सोनी कुमारी जी, श्रुति जी, लता छोरिया जी, शौर्य जी, साजन पुरी जी, नेहा सिंह जी, अर्जुन जी, ओम चेत्री जी एंड ऑल फैमिलीज। पापा दया करना, रहम करना, सबकी श्रद्धा की लाज रखना। बाबा जिन्होंने भी आज प्रार्थना में अपने नाम दिए हैं, जिस भाव से दिए हैं, जिस उम्मीद से दिए हैं, जिस भी वजह से दिए हैं, आप सब जानते हो, आपको सब पता है। हमें नहीं पता लेकिन आपको सब मालूम है बाबा। तो हमारी प्रार्थना को स्वीकार करना और जिन्हें जो भी तकलीफ़ है लाइफ में, जो भी दिक्कत है, उन हर दिक्कत को ठीक कर दीजिए बाबा। रहम कर दो, दया कर दो और सबका भला हो, यही आपके श्री चरणों में हमारी प्रार्थना है। तो आप लोग चिंता नहीं करना। अगर नाम आपने विश्वास के साथ दिए हैं कि बाबा हैं, प्रार्थना होगी तो सब अच्छा होगा, तो प्रार्थना होने के बाद भी भरोसा रखना कि प्रार्थना हुई है, बाबा सुनेंगे। बाबा को सुनाने के लिए हमें किसी 2-3 बार, 5 बार, 6 बार बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक बार उसके दरबार में खड़े होकर बोल दिया कि मैं तेरा हूँ, तो उसने मान लिया कि आप मेरे हो। बस हाँ, थोड़ी सी परीक्षा लेता है। परीक्षा भी इसलिए लेता है ताकि आपको मजबूत बनाए, इसलिए नहीं लेता कि आप हार जाओ। क्योंकि बाबा मेरे जो हैं ये परीक्षा यदि लेते हैं तो हारने नहीं देते हैं, परीक्षा ही लेते हैं बस। हारने नहीं देंगे आपको, आपको संभाल लेंगे, लेकिन आप अपना विश्वास नहीं छोड़ना बस। ठीक है, तो चलिए आज जिनका जन्मदिन है उनका नाम है ओम चेत्री जी। ओम चेत्री जी, आपको आपके बर्थडे की बहुत सारी शुभकामनाएं। साईनाथ आपको खुश रखें, हैप्पी रखें, हेल्दी रखें। बाबा का आशीर्वाद आप पर बना रहे, आप लाइफ में बहुत सक्सेस करो, आपका हर दुख आपके जीवन से फटाफट चला जाए और सुखों का आगमन हो आपकी लाइफ में। सदा खुश रहिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, लंबी आयु मिले और उतनी ही खुशियाँ आपके जीवन में आए। हैप्पी बर्थडे। और आज लावण्या बच्चे का बर्थडे है। बच्चे लावण्या को, उनके माता पिता को, उनके पूरी फैमिली को बच्चे के जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साईनाथ उस पर अपना आशीर्वाद बनाकर रखें, बाबा की कृपा बच्चे पर बनी रहे, बाबा का साथ बच्चे के साथ बना रहे और बच्चा लाइफ में बहुत तरक्की करे, बहुत आगे बढ़े, माता पिता का नाम रोशन करे और जो भी लाइफ में वो चाहती है उसे वो मिले, उसका हर सपना पूरा हो, हर विश पूरी हो। मेरी श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है। हे देवा, लावण्या पर कृपा करना, उसकी हर मनोकामना पूरी करना। तो चलिए अब हम चलते हैं प्रार्थना की तरफ, यानी कि 11 वचनों की तरफ। 11 वचन हमारे जीवन का
एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है जब हम 11 वचन पढ़ते हैं, क्योंकि हम उस वक्त बाबा के चरणों में होते हैं, बाबा के ध्यान में होते हैं, बाबा की जो शक्ति हमें मिल रही होती है हम उसमें होते हैं। आपके पास भी बाबा हैं, मेरे पास भी बाबा हैं, हम सबके पास बाबा हैं। तो जहाँ भी जाओ फील करो कि बाबा हैं। ठीक है, तो चलिए 11 वचनों का पाठ करके आज की प्रार्थना को संपूर्ण करते हुए आज का दिन शुरू करते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, बाबा की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज का दिन शुरू कीजिए हौसले के साथ, पूरी उम्मीदों के साथ और खुशियों के साथ। खुशी खुशी दिन की शुरुआत कीजिए, सब मंगल ही मंगल होगा। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, बाबा की कृपा आप सब पर बनी रहे। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय साईं राम।